बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज ग्राम छिंदगांव के पवित्र माटी में पूया पुलेम समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक दादा हीरा सिंह मरकाम जी के सपनों का भारत जिसे हम गोंडवाना कहते हैं, उसको साकार करने के लिए उनके दिशा निर्देश पर पिछले सावन के महीने पर कपिला संगम अमरकूट से ये अखंड ज्योति जहां जल रही है वहां से, और इस अवसर में हमारे साथ इस पवित्र कार्यक्रम में हमारे बीच में सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग से सेवानिवृत्त हमारे बीच समाज के सम्माननीय अनमोल धरोहर कहना चाहिए परम सम्मानीय रंजीत सिंह धुर्वे जी हमारे आज के इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। मिलकर के उनसे भी बहुत अच्छा लगा। साथ ही हमारे बीच में लाल सिंह उते जी सेवानिवृत्त शिक्षक जो महनवानी ब्लॉक से हैं, भलवारा ग्राम से, आपका भी इस कार्यक्रम में आगमन हुआ। आपको भी हम सादर सहृदय सेवा जोहार करते हुए हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच मध्य प्रदेश विद्युत मंडल विभाग से हमारे बाबू क्लर्क के पोस्ट पर पदस्थ हैं परम सम्मानी घनश्याम मरावी जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। साथ ही हमारे बीच में शिक्षक हेतेंद्र सिंह परस्ते जी, मंच संचालन माइक का संचालन कर रहे हैं मरावी साहब, और रवि परस्ते जी। इस कार्यक्रम में आए समस्त मातृ शक्ति पितृशक्ति नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और ग्रामवासी सभी आप सभी को सादर सेवा जोहार करता हूं। और मैं अपनी बात प्रारंभ करने के लिए दो शब्द कम समय में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि मेरे ननिहाल परिवार में हमारे छोटे नाना जी का देहांत हो गया। आज उनका दशगात्र है, लालपुर बजाक पड़ता है विकास खंड, मुझे वहां जाना है। लेकिन हमारे परम सम्मानीय स्नेही समाज के प्रति दिन रात चिंतन करते हैं श्री उमराव सिंह उइके जी ने आग्रह किया कि आप एक बार हमारे ग्राम आइए। मैं इस गांव में पहले कई बार आ चुका हूं, लेकिन ये सामाजिक काम जो हमारे इस देश के गोंडियन समाज को गांव-गांव जगाने का काम बीड़ा आपने उठाया है, और ऐसे पवित्र कार्य में हम जैसे लोगों का अगर सहयोग नहीं रहेगा तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय। इसलिए मैंने उनका ये निमंत्रण स्वीकार करते हुए हमारे साथी मरावी साहब से कहा कि आप हमारे साथ चलें, और हम आपके बीच में आए और आप सबसे मिलकर के रूबरू होकर के दर्शन पा करके मैं सौभाग्य हो रहा हूँ। परम शक्ति बड़ा देव का आशीर्वाद मिलेगा तो एक दिन गोंडवाना का राज्य और गोंडी भाषा धर्म संस्कृति को भी मान्यता मिलेगा। आज तक हमारे साथ जो हुआ वो अब नहीं होगा। ये कमर कस के हमको लेना है और कमर कस के हमको आगे बढ़ना है। इसलिए दादा मरकाम ने समग्र विकास क्रांति आंदोलन चलाया था, और समग्र क्रांति विकास आंदोलन पर हमारे साथी काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि इस धार्मिक आंदोलन पर कलश यात्रा लेकर के आ रहे हैं। गांव-गांव में हमारे जो देव देवालय ठाना बाना मड़िया है, खेरोदाई है, ठाकुर देव हरदुलाला खीला मुटवा, तमाम शक्तियों को जगाने का काम हमारे भूमिका लोग, पंडा लोग, खड़ापेन साधक साध्वी लोग लगे हैं। ये हमारे लिए खुशी का विषय है। साथियों, इस आंदोलन को आप चलाते रहिए, बढ़ाते रहिए। दादा ने कहा है कि गोंडवाना का जोत कभी बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन गोंडवाना का जोत बुझ जाएगा उस दिन गोंड समाज भी खत्म हो जाएगा। ये मान लीजिए, जिस दिन आप इस आंदोलन को, सामाजिक आंदोलन को, क्रांति को बंद करें, उस दिन ये समझ लीजिए कि इस धरती के अंदर आपका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। लोग आपके धर्म को, भाषा को, संस्कृति को सब कई हजारों फीट गढ़ाने की तैयारी में लग गए हैं। गोंडवाना का आंदोलन आने से हमारा समाज कभी कई धर्मों में भटक चुका था या उन धर्मों की ओर सोच बना लिया था, वो अपना रास्ता बदल करके पुनः गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से
गोंडी धर्म, भाषा, संस्कृति की ओर निकल पड़ा है साथियों। इसलिए मोतीराम कंगाली जी ने और हमारे पूर्वजों ने कोया पुनेम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का निर्माण किया। ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो भारत के संविधान के साथ हमारा जो प्राकृतिक मूल, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हमारी जो व्यवस्था है वो जुड़ा है, उसे लेकर के हम चल रहे हैं साथियों। निश्चित ही एक दिन हमको सफलता मिलेगी। यही सब संदेशों के साथ में हमारे साथीगण, समाज के शुभ चिंतक, हमारे साथी इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को अभी पूरी रात्रि कालीन गोंडियन गाथा का कार्यक्रम करना है। गोंडियन गाथा को सिर्फ पढ़ करके मजा लेने तक नहीं रखना। गोंडियन गाथा में जो गाथा को पढ़ने वाले लोग हैं उसके अंदर हमारे प्रकृति से जुड़ा, हमारी व्यवस्था से जुड़ा, 5 तत्व से बना तमाम शक्तियों का वर्णन है। उसमें एक एक चीज को बताया गया है, उसको समझना है और उसके आधार पर हमारे समाज को आगे चलाना है। और समाज का कोई भी आदमी, कोई भी परिवार, कोई भी सदस्य बचे ना, उसको इस आंदोलन से जोड़ना है, इस सामाजिक क्रांति से जोड़ना है, इस प्रकृति से जोड़ना है, धरती को बचाना है और माता पिता की सेवा करना है। इसके साथ ही आज प्रतिदिन देखिए आप, देश के अंदर, हमारे जिले के अंदर, विकास खंड के अंदर आजू बाजू रोज दिन घटनाएं होती हैं। उसका कारण है कि हमारा समाज सबसे ज्यादा नशाखोरी करता है। मैं छोटी छोटी बातें जो अभी समझ में आ सकता है वो बता रहा हूँ, क्योंकि बताने के लिए बहुत सारी बातें कम नहीं होंगी और हमारे और भी साथी हैं वो आपको विस्तृत बताएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज को हम कैसे बचाएंगे जब नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। हमारे घरों पे भट्टी नहीं होना चाहिए। महिला जागो, भट्टी तोड़ो, गुणवाना बैंक खोलो, दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा था। ये आंदोलन कौन चलाएगा? जिस दिन हम दादा की बात को मान लिए होते, दादा ने अपने जीवन के 45 साल, जीवन के 45 साल 3-3 बार विधायक रह करके विधायकी नहीं देखा, अपने लिए घर नहीं बनाया, गांव गांव पैदल चल के घूम करके समाज को जगाने का काम किया। उस महामानव ने कहा था कि जो समाज व्यापार करता है वही समाज देश में राज करता है। आप लोग चिंतन करिए, जिनका व्यापार फल फूल रहा है वही लोग सरकार में राज कर रहे हैं। क्या आप सरकार में राज या शासन सत्ता में राज नहीं करना चाहते? क्या आपको पैसा नहीं चाहिए? क्या आपको धनवान नहीं बनना है? बताइए। तो दादा की बात मान लिए होते तो आज हम भी राजा होते और हम भी सरकार में बैठ करके राज कर रहे होते। इसलिए व्यापार करना है, व्यापार करना है, व्यापारी बनना है। आपके गांव में यही बाजार लगता है, रविवार के दिन चौरा में बाजार लगता है, एक व्यापारी नहीं होंगे हमारे समाज में, सब बाहरी लोग यहाँ व्यापार कर रहे होंगे। इसलिए व्यापार करना बहुत जरूरी है। आर्थिक स्रोत बनाइए, आने का पैसा, आने का दाना, आने का झरना खोदिए कि कहां से आपका कोठी भरेगा। कोठी कम नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग धान गाह रहे हैं, काट रहे हैं, कोठी में भरते हैं, कोठी खत्म हो जाता है। व्यापारी का कोठी कम नहीं होता। इसलिए व्यापार करना है तभी राज करेंगे। ये दादा का मंत्र था, हमने स्वीकार नहीं किया, इसलिए आज भी हमारे साथ गरीबी है। इस बात को स्वीकार करना है। हमारे पूर्वजों ने, जैसे हमारे सहायक आयुक्त रह करके, अधिकारी होते हैं सहायक आयुक्त, जानते हैं शिक्षा विभाग के सबसे बड़ा अधिकारी असिस्टेंट कमिश्नर बोला जाता है, ठीक है ना। उस पद पर रह करके आप सेवानिवृत्त हुए हैं। परम आदरणीय रंजीत सिंह धुर्वे जी आप बैठे हैं। अगर वो शिक्षक को महत्व नहीं दिए होते तो ऐसे अधिकारी बन पाते क्या? इसलिए अपने बच्चों को सबसे ज्यादा पढ़ाइए, अच्छा शिक्षा दीजिए। गांव में हमको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही सरकारी स्कूलों में, लेकिन गांव के लोग आप अगर सजग हो जाओगे तो स्कूल के शिक्षक को आपको समझाना है कि हमारे बच्चे 90 से 99% अंक लाए और हिंदी, इंग्लिश और मैथ सबसे ज्यादा हमारे बच्चों को आना चाहिए। ये ताकत और डांट और फांट समझाना गांव के लोगों की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आपके बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो आप
दुनिया को छूओगे। आज इंग्लिश भाषा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो इंग्लिश बोलता है दुनिया में कोई उसे कुछ नहीं रोक सकता, कहीं उसकी कुछ नहीं हो सकता, वो हर लड़ाई लड़ सकता है। इसलिए कानून की पढ़ाई भी आप करोगे तो पढ़ना हम आपको बहुत जरूरी है। हमारा जो प्रारंभिक नींव है वो मजबूत होनी चाहिए, तब हम ऊपर जाकर के मजबूती से पढ़ाई करेंगे। इसलिए अपने खर्च को कम करके भी हम अच्छा शिक्षा देंगे तो आने वाला भविष्य हमारा सुंदर होगा, हमारा समाज का भविष्य मजबूत होगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। सहमत है कि नहीं है आप? जब पढ़ेंगे तभी तो हम लड़ेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में एक भी आदिवासी हमारा चपरासी नहीं है। बताइए, अभी मध्य प्रदेश में मजिस्ट्रेटों की भर्ती हुई थी, साफ सरल भाषा में बताता हूं, मजिस्ट्रेटों की भर्ती हुई थी। कितने पोस्ट थे? 121 पोस्ट थे। किसके थे? आदिवासियों के। एक भी मजिस्ट्रेटों की भर्ती हमारे आदिवासी समाज का नहीं हुआ। 121 पद खाली छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि आपके सरकार में बोलने वाले कोई नहीं, सरकार में बोलने वाले कोई नहीं है। आप पैसे वाले नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ोगे, उसके लिए पैसा चाहिए। कानून उसके साथ है जिसके पास पैसा है। आज ये स्थिति है देश में। इसलिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी कहते थे कि जो व्यापार करेगा वही राज करेगा। इसलिए राज करना है तो व्यापार करिए, और जब व्यापार होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या, देश के हर कोने में आपके बेटा वहां बैठा होगा जो आपकी रक्षा करेगा। आपकी बेटी वहां बैठी होगी, कलेक्टर बैठ करके, जज बन करके, आपको न्याय मिलेगा। आज न्याय मिल रहा है। इसलिए साथियों, पढ़ाई को महत्व देना और ये समाज के हर लोगों को बताना है। आज यहाँ समाज के बहुत सारे गांव से लोग आए। अभी अमटी टोला, छिंदगांव, चौरा के बहुत सारे टोला हैं, वो सब लोग आएंगे। नहीं आए होंगे तो ये संदेश आपको बताना है। हीरा सिंह मरकाम अकेले रहे, उनका दो ही हाथ रहे, एक मुंह था, दो आंख, लेकिन आंदोलन पूरे देश के अंदर छेड़ दिया। ऐसे ही हमको हीरा सिंह मरकाम बन करके समाज के लिए बन जाना है। समाज के लिए अपने आप को निछावर कर देना है, बताना है। इस आंदोलन में मैं 25 साल से निरंतर काम कर रहा हूँ। इके जी को मालूम है। इस गांव में गाड़ी नहीं आते। हम पहली बार एक सभा हुआ था, डिंडौरी से यहाँ पैदल आए थे चल करके, ठंड में कुड़कुड़ाते हुए रात भर रहे थे और पैदल यहाँ से गए थे। उस समय मैं कॉलेज पढ़ करके ही वापस आया था, इस आंदोलन से जुड़ गया था। तो उस समय से इस आंदोलन में काम करते करते यहाँ तक आया हूँ। 25 साल से ऊपर हो गया, गिनती नहीं किया हूँ। आज मैं 48 साल का हूँ। इसलिए साथियों, हमारा बचा हुआ समाज और हमारा शुरुआती जो समय था वो समाज के लिए था, बचा हुआ समय भी हमारे समाज के लिए है। आदिवासी समाज को हमको बचाना है, आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों को बचाना है, ठीक है ना। उसके धर्म, भाषा, संस्कृति को बचाना है। आने वाले हमारे नौजवान जो साथी हैं, नए नए लड़के जो तैयार हुए हैं, उनको इस विषय पर बताना है, समझाना है कि समाज की सामाजिक एकता बनाए रखना है। समाज के अंदर हर किसी का आपसी झगड़ा होता है, आपसी मनमुटाव हो जाता है, लेकिन जब समाज की बात आती है, सामाजिक एकता की बात आती है, सामाजिक अधिकार की लड़ाई की बात आती है, वहां हमको अपना मनमुटाव को एक किनारे में रख करके सबको एक साथ खड़े हो जाना है, ये ताकत दिखाना है। दूसरे समाज के लोगों को आपने देखा है, मुस्लिम समाज में भी अपने अपने आपस में मनमुटाव रहता है, झगड़ा रहता है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो मस्जिद के अंदर सब लोग एक साथ बैठ करके क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मुसलमान समाज भी आपस में लड़ता है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए एक साथ मस्जिद के अंदर बैठ करके नमाज अदा करता है। ऐसे ही मोडियन समाज को रविवार का दिन हमारे लिए पवित्र दिन है, बुधवार का दिन हमारे लिए पवित्र दिन है, हमारे लिए अमावस का दिन पवित्र है, हमारे लिए पूर्णवासी का दिन पवित्र है। ऐसे पवित्र दिनों पर हम आपसी तनाव को छोड़ करके, मनमुटाव को छोड़ करके एक जगह बैठ करके हमको खड़ा पेन की साधना करना चाहिए।
करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तभी तो हमारी सामाजिक एकता बनेगी, तब तो हमारी बहन बेटी को, हमारे जल जंगल जमीन को कोई छीन नहीं पाएगा, हमारी नौकरियां कोई नहीं छीन पाएगा। लेकिन नहीं, वो तो फलाने के, अरे बोला कहा करेला है, वहां नहीं जाने। ऐसे भावना जब तक रहोगे तब तक हमारे साथ उद्धार नहीं हो सकता। आदिवासी गांव छोड़ करके दूसरे गांवों को देखिए, राठौरों के गांव में जाइए। हमारे यहाँ डिंडोरी शहर में, डिंडोरी जिले के अंदर राठौरों का 52 गांव में जाकर के देखो, बाजार लगता है, एक घर के बाद एक, घर के बाद एक घर, लगातार रोड किनारे दुकान लगे और सबका दुकान चल रहा है, और हमारे आदिवासी ही वहां पर सब लोग ग्राहक बने हैं। लेकिन आदिवासी के गांव में एक तो किराना दुकान नहीं मिलता, नमक मिर्ची मिलना मुश्किल है। सब हम लोग किसके दुकानों पे जाकर के ले दे रहे हैं? अरे हमारा मेहनत, ये राई, रमतिला, धान, कोदो, कुटकी, भुट्टा सब कहाँ जा रहा है? दूसरे के यहाँ जा रहा है। क्या हम व्यापार नहीं कर सकते? इसलिए साथियों, वो काम को आपको करना है। मैं ये कलश यात्रा के दरमियान ये जो समाज की मूल समस्या है, जिसे हमने समझ नहीं पाया, उस विषय पर प्रकाश डालने का मैं कोशिश किया हूँ। मैं समझता हूँ कि आप समझेंगे, और दादा हीरा सिंह मरकाम, मोती रावण कंगाली जी, सुनहेर सिंह ताराम जी, और इस गोंडवाना आंदोलन को यहाँ गंगा सिंह पट्टा जैसे महापुरुषों ने भी सींचने का काम किया। ऐसे बहुत सारे अनगिनत साथी जो गोंडवाना आंदोलन से हमारे बीच आज नहीं है, लिंगोवास हो चुके हैं, उन सबके सपनों को साकार करना है और इन आंदोलनों के साथ में हमको चलना है। समाज के अंदर बहुत सारी बातें हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है। ये 5वीं अनुसूची की जो बातें हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको हमने समझ लिया तो इस गांव में हमारी सरकार हो, लेकिन उसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। गलती ये हमारी है। 5वीं अनुसूची, ये जो लिखा है ना, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में लागू विधियां, भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे ज्यादा अनुच्छेद ताकत अगर संविधान में वो मिला है तो आदिवासियों को मिला है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है साथियों। इसलिए समय आने पर हम बहुत सारी जो बातें हैं जो अभी नहीं बता पा रहे हैं वो आपको बताएंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मेरा नाम हरेंद्र सिंह मार्को है, मैं मरकाम हूँ, 4 देव का आदमी, ठीक है ना। कछुआ मेरा पेन है और आम का पेड़ मेरा पेन है, ये टोटम है, इनको हम मानते हैं। और मार्को लिखने लगे हमारे पूर्वज, तो मैं भी लिख रहा हूँ। बछर गांव का रहने वाला हूँ, बजाग विकास खंड लगता है। अभी लगभग 20 साल से डिंडोरी में देवरा में मकान बना के रह रहा हूँ। तो अब देवरा ग्राम का हो गया ने, डिंडोरी विकास खंड का निवासी हो गया हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात को विराम देते हुए आज के इस शानदार कार्यक्रम को आप सफल बनाने जा रहे हैं। रात्रिकालीन आपका ये कोया पुनेम का कार्यक्रम गोंडियन गाथा का चलेगा पूरी रात्रिकालीन। साथियों, मैं अपनी बात को यही विराम देने के पहले आप तमाम हमारे गोंडियन समुदाय के लोग, धर्म प्रेमी, साधक है, पंडा पुजारी हैं, भूमिकागण है, आप सभी को मैं सादर नमन करते हुए हमारे सुकुमगढ़ के पेन थाना के सेवक हैं मंगल परस्ते जी, आप सब लोगों के अथक कोशिश और प्रयास से ये कार्यक्रम सफल होने जा रहा है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए आप सभी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। जय सेवा, जय फड़ाफीन, राज करेगा गोंडवाना। धन्यवाद।